नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आहूजा और आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट A1 होम फिटनेस अंकित ठाकुर जी। कैसे हो भाई, कैसे हो? अरे बस भाई बढ़िया। आप बताइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थोड़ा A1 होम फिटनेस के बारे में हो जाए क्या इंट्रोडक्शन? अरे यार ये तो पूरा गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप यहाँ। क्या था क्या वो? अरे बेसिकली मेरे चैनल का नाम अंकित ठाकुर फिटनेस से पहले वो हुआ करता था A1 होम फिटनेस। तो हम्म, उसी से शिवम आज भी मुझे मजे लेता है मुझसे थोड़े। ये अपना वो नहीं था जो नाप तोल पे ऐड आती है कि ये ले लो 10 रुपये, ये एक चीज 10 रुपये, तो A1 होम फिटनेस नाप तोल टाइप जैसी शॉप का नाम लगता है मेरे को तो। अब मुझे भी लगने लगा है। तभी मैंने उसे 2-3 साल पहले अंकित ठाकुर फिटनेस कर लिया था। सही सही सही। तो चल आज हम बात करेंगे जनरल, यार कोई ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं है कि हम्म, फिटनेस के बारे में बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है। हम्म, जनरली करते हैं बात, आपके बारे में, मेरे बारे में, इन जनरल। तो यार फिटनेस में कैसे आना हुआ, क्या आना हुआ? Wait a minute. ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं है कि फिटनेस के बारे में बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है। क्यों आए? मुझे एक्चुअली आर्मी ज्वाइन करनी थी, डिफेंस फोर्सेस। तो काफी इंटरेस्टेड था मैं उसमें बचपन से। हम्म। और मतलब बीच में मैं थोड़ा बचपन से तो एथलेटिक था, काफी तो लीन था। बीच में छोड़ दिया था मैंने 3-4 साल के लिए स्कूल टाइम में, तो मोटा हो गया था, तो मेरे को होना ही था। एक्चुअली अब डिफेंस फोर्सेस में ना आपकी एक वेट होना चाहिए आपका, एक पर्टिकुलर, तभी आपका सिलेक्शन होता है, क्राइटेरिया होता है बेसिकली वो। राइट। तो आई थिंक कि वो क्राइटेरिया था जिस वजह से मैं फिटनेस में घुसा, क्योंकि मुझे अपना वेट तो कम करना ही था। तो वेट लॉस करा, देन मसल बिल्ड करा, देन करते करते आज यहाँ पर पहुंच गए। बस डिफेंस फोर्सेस में नहीं पहुंच पाए ड्यू टू सम रीजंस, बट आज यहाँ पहुंच गए। बट एक्चुअली इन फ्यूचर में आई एम प्रिटी श्योर कि आप ऐसे लोगों को मोटिवेट करोगे जो आपकी वीडियोस देख के, आपकी फिटनेस वीडियोस देख के वो भी डिफेंस में आगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका सपना बिल्कुल। पूरा हो जाएगा उनके थ्रू। बट एक्चुअली जिस टाइम पे मैं डिफेंस में, एक्चुअली बंदा जो कोई भी टीनेजर टाइम पे ट्राई करता है 15-16 की एज में। हम्म। अब जब मैं 15-16 का था तब चीजें डिफरेंट थी। आज के 15-16 साल के बच्चे ना अलग डाउट्स पूछते हैं। Okay. जो हम्म। मेरा टाइम था जब मैं डिफेंस के लिए ट्राई कर रहा था, मैं ऐसा वर्कआउट ढूंढता था जो मुझे फिट बना दे। वैसा एक्चुअली उसमें रनिंग होती है, चिनअप्स वगैरह होते हैं, तो मैं ऐसे वर्कआउट खोजता था गूगल पे ज्यादा। हम्म। आजकल के डेट में मुझे मैसेजेस आते हैं 16-16 साल के बच्चों के कि भैया कोई सप्लीमेंट या टैबलेट बताओ जिससे मेरी रनिंग स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो मैं ये देखता हूँ कितना बड़ा चेंज आ चुका है। उस टाइम पे कोई नहीं पूछता था फिजिक्स, सब पूछते थे भाई रनिंग कैसे करें कि हमारा 100 मीटर का स्प्रिंट इंप्रूव हो, मेरे चिनअप्स कैसे इंप्रूव हो। तो आज की डेट में बच्चे वो सवाल नहीं पूछ रहे, वो ये पूछ रहे हैं कि भैया कुछ खाने को ऐसा बता दो, कुछ कुछ भी, कि हम 2 महीने में तैयार हो जाए आर्मी के लिए। राइट राइट राइट। एक बात बता, पहले सप्लीमेंट का मतलब क्या है यार? लोग लेते क्यों हैं, क्या है सप्लीमेंट का? देखो, सप्लीमेंट सबसे पहले अगर गूगल पे आप इसका मीनिंग भी सर्च करोगे ना तो ये आता है, टू ऐड ऑन टू समथिंग टू मेक इट फुल। मतलब किसी चीज में ऐड ऑन करना, उसको कंप्लीट करने के लिए, वो चीज सप्लीमेंट है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें, एग्जाम में आंसर शीट जो होती है तुम एक्स्ट्रा शीट मांगते हैं। वो हम्म। क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमारी जो पहली मेन शीट है वो भर जाती है और जो दूसरी शीट होती है वो हम्म। मतलब उसमें हम अपने बाकी आंसर लिखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं जो वो एक्स्ट्रा शीट है, आप सिर्फ उसे सबमिट करो, तो क्या आप पास हो पाओगे? दैट्स ओनली 10 to 20% ऑफ योर होल एग्जाम। जो 80% एग्जाम है वो आपका मेन शीट में है। तो मेन मैटर करती है आपकी मेन शीट। हम्म। सप्लीमेंट्री शीट भी कहा जाता है उसे, अगर कुछ स्कूल्स में, जैसे हमारे स्कूल में उसे सप्लीमेंट्री शीट्स कहते थे। तो वो इतना जरूरी नहीं है, मेन आपका होल पेपर जरूरी होता है, वो 10 to 20% होता है। सप्लीमेंट का मतलब ये है कि वो अधूरी चीज है, कुछ किसी चीज को कंप्लीट करने में हेल्प कर रही है। राइट राइट। पर मेरे स्कूल में तो सप्लीमेंट को फेलिंग कहते थे। तो वो तो यहाँ नहीं आता ना कि यार इसकी सप्ली आ गई यार। तो अच्छा हाँ, वो तो एक्चुअली उसमें कहते थे जब आपकी कंपार्टमेंट, हमारे हाँ में कंपार्टमेंट बोलते थे उसे। हाँ, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। हाँ, तो हम्म, इसमें इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि डाइट वाइज कोई वे प्रोटीन का सप्लीमेंट ले रहा है, उसको तभी हम्म, लेना चाहिए अगर उसकी वो हेल्दी फूड, जो घर का खाना भी खा रहा है वो, हम्म, दाल रोटी सब्जी अंडे, वो उससे ट्राई करे, उससे हम्म, फुलफिल नहीं हो रहा तो फिर सप्लीमेंट ले ले, हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर स्टार्टिंग ही हम्म। सप्लीमेंट से करो तो आई थिंक वो बेसिक्स थोड़े क्लियर नहीं है। बेसिक्स क्लियर नहीं है, प्लस इश्यूज हो जाते हैं। हम्म। एक्चुअली वे प्रोटीन का जो सप्लीमेंट है ना, वो डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हम्म। आपकी बॉडी भी तो यूज टू होनी चाहिए, आपकी बॉडी भी तो फेमिलियर होनी चाहिए उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। अब हम्म। बिगिनिंग में पहले शरीर को आदत तो डाल लो कि वो नॉर्मल नेचुरल फूड से ज्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। जैसे कि
प्रोटीन डाइजेस्ट होना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, तो पहले बॉडी को उसकी आदत लगवाओ, एंड देन उसके बाद जैसा आपने बताया, अगर आपकी नेचुरल फूड से नहीं हो रही तो आप एक सप्लीमेंट परचेज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग से परचेज करना एक बेवकूफी है, बेसिक क्लियर नहीं है, प्लस अपने लिए इशू बना रहे हो खानों में। राइट 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 राइट। प्लस जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया था ये अपने एग्जाम्स का एक्स्ट्रा शीट का, वैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी देता हूँ कि जैसे हम केक खाते हैं उसके ऊपर चेरी होती है, तो जो सप्लीमेंट है इट्स जस्ट लाइक द चेरी ऑन द केक। अगर हाँ, हमारा बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा पूरा केक ही खराब होगा तो चेरी को हम क्या क्रेव करते रहेंगे, यार चेरी नहीं है मेरे पास इसलिए मेरे एग्जैक्टली। को भूख लग रही है, चेरी नहीं है। तो भाई पहले केक अपना सुधारो, फिर चेरी पे बाद में देखी बिल्कुल। जाएगी। तो मेन मुद्दा जो है ना उस पे फोकस करो, बाकी तो सप्लीमेंट्री चीजों पे तो इतना अपने आप चीजें टाइम पे बैठ मतलब सही बैठ जाती हैं, अगर आपका मेन जो है जैसे केक अगर सही है तो चेरी अच्छी लगेगी। सही बात है, सही बात है। और कभी कभार चेरी भी कड़वी लग सकती है, अगर आप सप्लीमेंट भी अच्छी जगह से ना लो तो हमेशा जेन्युइन ही लेना कि बिल्कुल कड़वी बिल्कुल। ना लगे। हाँ हाँ, पता है ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़ा सप्लीमेंट को लेके जो आजकल इतना हो चुका है, जैसे मैंने अपना डिफेंस वाला बताया, बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं, आई थिंक ये यहाँ पे थोड़ी साइकोलॉजी भी आ सकती है, अगर मेंटेलिटी की बात करें, जैसे कहते हैं हम जो चीज रोज करते हैं हमें उसी की आदत पड़ती है और बिहेव भी वैसे ही करते हैं। राइट। तो अब आप देखो हर चीज हमें हैंड टू हैंड मिल रही है, तुम्हें फूड ऑर्डर करना है, हम उस टाइम के बच्चे हैं, उस टाइम पैदा हुए थे जब इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें पता है लाइनों में खड़े होने का मतलब क्या था, हमें पता है, हमने चीजें देखी, गलियों में खेलने का क्या मजा आता, तो हमने सब देखा। अब आज की डेट में इन लोगों ने खाना चाहिए मिनट से पहले आ जाता है, रिचार्ज करवाना है 2 सेकंड में हो गया, बिल पे करने हैं टाइम ही नहीं लगता, लाइन में नहीं खड़ा होना। तो आई थिंक इनका ना दिमाग फास्ट, हम लोगों का कह रहा अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा, हमारा दिमाग ऐसा हो चुका है कि ऐसा कह रहे हैं हम बूढ़े हो चुके हैं, हम अंकल तो बात करें अरे सारे आज की मैं जनरेशन। बेसिकली टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ टीनेजर में हमारा ऐसा दिमाग नहीं था, तो मैं उस वे में कह रहा था। तो चलो हाँ, हमको भी इंक्लूड करता हूँ, तुझको और मुझको भी। तो वो हो चुका है कि फास्ट होती है हर चीज, मतलब हर चीज जल्दी चाहिए, वो देख देख के आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ की इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है। राइट राइट राइट। प्लस आई थिंक ओवरऑल फिटनेस इन जनरल की भी बात करें तो भी हम लोग सोचते हैं कि यार तुरंत ही रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंटेनियस रिजल्ट चाहिए, और शायद जब वो इंस्टेंटेनियस रिजल्ट नहीं आता लोगों की मोटिवेशन चली जाती है, फिर वो आगे वर्कआउट नहीं करते या डाइट पे फॉलो नहीं करते। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है यार, ज्यादा हर चीज इंस्टेंटेनियस प्लेजर नहीं देती, थोड़ा ग्राइंड करना पड़ता है आपको। एग्जैक्टली यार, सब कुछ कर मतलब टाइम लगेगा यार, हर चीज ह्यूमन बॉडी मजाक थोड़ना है यार, कोई लाइट का स्विच छोड़ना है कि मतलब ऑन करा चल भाई लाइट ऑन हो गई, ऑफ करा तो वो हो गया। आई थिंक ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट राइट। ये लाइट की बात क्या है, बवाल कर रहा है भाई। लाइट लाइट की बात है, लाइट ही जरा हिल गई। हाँ तो अच्छा। तो यार हाँ, नेक्स्ट एक चीज पूछना चाहूंगा तेरे से कि जैसे अभी हमने देखा एक न्यूज में आई थी कि अभी ओलंपिक्स में से एक एथलीट जो है उसने बैक ऑफ कर लिया कि मैं ओलंपिक्स में ना पार्ट नहीं ले रही बिकॉज माई मेंटल हेल्थ इजंट राइट। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं थे बट उसका मेन चीज ये थी दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, भले मैंने प्रिपेयर किया हो बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस माय मेंटल हेल्थ आई एम नॉट टेकिंग पार्ट। तो यार इन जनरल लाइफ में मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है यार, फिटनेस को लेके या किसी चीज को भी लेके भी। बहुत ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि अगर मैं देखूँ ना, हमारी कंट्री में इतना फोकस नहीं रहता इंसान के इमोशंस पे, मेंटेलिटी पे। आई थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए स्कूल्स में, करिकुलम में ऐड करवाया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे मेंटल फिटनेस नाम की भी एक चीज होती है। राइट राइट राइट। प्लस आई थिंक जैसे अभी एक ओलंपियन ने बैक ऑफ कर दिया, वैसे एक क्रिकेटर है बेन स्टोक्स, उन्होंने भी इंडेफिनिटली ब्रेक ले लिया कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई एम फोकसिंग ऑन माय मेंटल हेल्थ। सो यस, इन जनरल वो हमारे लिए इंस्पिरेशंस हैं कि हाँ इवन वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, मान ले मैं वर्कआउट कर रहा हूँ जस्ट टू लुक बेटर, लाइक अभी मेरे यार मोटापा दिख रहा है, मेरा ये आर्म पे ये नहीं है, तो मैं वर्कआउट करता हूँ और बेटर रहूंगा, परफेक्ट। पर यार ये जो लूप है ना, ये एंडलेस प्रोसेस है। जब मैं तेरी तरह थोड़ा बन जाऊंगा, मेरे को लगेगा कि ब्रो यार मेरा एब्स थोड़े और डिफाइन होने चाहिए, बाइसेप का साइज और होना चाहिए, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा मेरे को और इम्प्रूवमेंट लगेगा। एक तो ये पॉजिटिव है, पर नेगेटिव ये है कि जो बंदे हसल ही करते रहते हैं, दे आरंट कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। अभी तेरा है कि तेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, पर आगे मैं इंप्रूव करते रहूंगा। सो आई थिंक कंफर्टेबल होना भी बहुत जरूरी है।
हाँ एग्जैक्टली कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो तो वो पॉइजन हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। तो वही होता है कि हमारे पास जो चीज है हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, किसी और चीज के पीछे भागे जा रहे हैं उसे अचीव करने के लिए। आई थिंक सबसे पहले जो मतलब जो चीजें आपके पास हैं पहले उनसे खुश होना सीखो, उनसे सेटिस्फाई होना सीखो, एंड देन आप साथ में हसल और ग्राइंड भी करते रहिए। राइट 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 राइट। हम्म, बस मतलब अप्रिशिएट करो और फिर प्रोग्रेस करो, इन अ नटशेल। बिल्कुल बिल्कुल। अप्रिशिएट ही नहीं करोगे तो वही चेरी केक वाली बात हो जाएगी। वही होता है ना, जैसे बाहर निकलना हम में से किसको कितना पसंद नहीं था, लॉकडाउन लग गया, पहली बार ऐसा पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में हुआ कि लॉकडाउन लगाना पड़ा। कितना हम लोग क्रेव कर रहे थे उस चीज के लिए, हमने दोस्त अपने दोस्तों के लिए मिलने के लिए जो हम पार्टीज करते थे, कहीं घूमने भी जाते थे, कुछ भी जाते थे, तो उस टाइम पे हमने अप्रिशिएट नहीं करी चीजें। अब फिर बाद में जब वो चीजें हमसे एक सेकंड में छिन गई तो हमें उसकी वैल्यू समझ आने लगी। राइट राइट राइट। प्लस हम्म, प्लस आई फील कि इन जनरल ऑल्सो, अब जैसे फिटनेस की हम्म, बात करें, कंटेंट क्रिएशन की बात करें, तो एक्सेल रील्स हम्म, बनाता है, स्टोरीज बनाता है, मैं भी हम्म, बनाता हूँ, हर कोई बनाता है। पर अब मैं देख रहा हूँ जो फिटनेस का प्रॉपर ज्ञान नहीं भी है ना, उसको एक्सपीरियंस नहीं भी है, वो भी अपना हम्म, इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा है कि यार चल ये है हम्म, वो है। हर नुक्कड़ पे कंटेंट क्रिएटर है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, फोन टाइम ये वो। तो हम्म, कैसे, एक थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, आई थिंक तूने इस पे वीडियो बनाई भी है, कि हम्म, करेक्ट फिटनेस इंफॉर्मेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें और रॉन्ग इंफॉर्मेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें। हम्म। हम्म, उसके लिए यही है कि फिटनेस इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आप ना उन लोगों को कम फॉलो, पहली बात तो जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसकी हिस्ट्री जानिए पहले, कि हम्म, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या करता है क्या नहीं करता। ऐसा मत ढूंढिए, अगर सपोज किसी ने अपना 10 किलो वजन कम कर लिया, 2 इंच बाइसेप गेन कर लिए, तो आप उसको ऐसे मान रहे हो उसे सब पता है। हम्म, बिकॉज ह्यूमन बॉडी ना एक तरह से आती है, एक फील्ड है यार स्टडी करने, जैसे डॉक्टर्स हैं। अब आप डॉक्टर से ज्यादा जानोगे ह्यूमन बॉडी के बारे में 2 किलो वजन कम करके? हम्म, ऑब्वियसली नहीं जान सकते। तो कुछ चीजें होती हैं भाई, देखना पड़ता है कि बंदा कितना एजुकेटेड है। प्लस इस फील्ड में अभी भी इतनी रिसर्चेस चल रही हैं शिवम, एक्सरसाइज एंड फिटनेस में, कि अब तक ह्यूमन ने वो सब डिस्कवर नहीं करी है चीजें, अभी भी कई चीजों को लेकर रिसर्चिंग है। तो इतनी वास्ट फील्ड है, और लोग आके 2 मिनट में ज्ञान दे जाते हैं उन चीजों के बारे में। मैं बहुत ऐसे कंटेंट्स देखता हूँ। मेरा राइट, ऐसा मानना है कि भाई कंटेंट क्रिएटर की वो जानो, मतलब मैं बोलूँ बायोडेटा निकाल लो उस बंदे का, कि हम्म, क्या है क्या करता है, और क्रॉस चेक भी करो। और प्लस उन कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करो जो बेसिकली ऑथर्स हैं, रिसर्चर्स हैं। जैसे मानस और मैंने अपने उस कोलैब वीडियो में यही बात करी थी, तो उसमें हमने ये बताया था कि हाँ उन लोगों को फॉलो कीजिए जो बेसिकली इस कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, जो हम्म, बुक्स लिख रहे हैं, ऑथर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और डॉक्टर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो हम्म, एक प्रोफेशन बेस्ड है बेसिकली लोग, उनको आप ज्यादा फॉलो कीजिए तो आपका फायदा है। और किसी कंटेंट क्रिएटर को अगर फिटनेस में फॉलो कर रहे हैं, मैं बोलूंगा भाई उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखिए, अगर आपको नॉलेज है तो उसका कंटेंट भी जज कीजिए कि कैसा है, सही बता रहा है गलत। यार अगर मैं तेरी बात करूँ ना, तो तू ऑथर है अभी, हम्म, ना हम्म, साइंटिस्ट है ना डॉक्टर है। हम्म, हम्म। सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन आई थिंक है तेरे पास या नहीं भी अभी पता कर रहा हूँ मैं नहीं सर्टिफिकेशन, है। आ जाएगी कुछ टाइम में। राइट, तो लोग तेरे को क्यों सुने फिर। मैं अपनी इंफॉर्मेशन को बैकअप कर रहा हूँ ना यार साइंस से, मैं रिसर्चेस के लिंक्स दे रहा हूँ, मैं खुलेआम बोल देता हूँ कि गूगल कर लीजिए आप, मैं आपको ऑथर का नाम बताऊंगा, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझे कीजिए, नो डाउट। राइट राइट राइट। मैं इतनी एक ओपन वो दे रहा हूँ कि हाँ आप करो। राइट, तो तू अपनी इंफॉर्मेशन ही जो तू दे रहा है, दैट इज बैक्ड हम्म, बाय साइंस, दैट इज बैक्ड बाय स्टडीज, यस। सो दैट्स व्हाई यू शुड फॉलो। एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि हमने इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है जो बस हवा में ज्ञान दे रहे हैं। जैसे टू बी ऑनेस्ट, ये जो अभी शिवम बात कर रहा है, दैट इज शिवम 2.0। शिवम 1.0 को अगर कोई फॉलो करता था, वो बोलता था कि भाई चीनी मत खाओ, आपके लिए फैट गेन है। ऐसी स्टेटमेंट से दोस्तों बच के रहना, क्योंकि ना इस स्टेटमेंट में शिवम 1.0 ने कुछ बात बताई, उसने बस अपना एक हवा में स्टेटमेंट दे दी। कितनी सही है कितनी गलत है उसको खुद नहीं पता। राइट, तो वही है कि अब उन्हीं को फॉलो करो जो स्टेटमेंट से बैक करें और आपको बिलीव करा रहे हैं कि हाँ ये ट्रू है, रादर देन जस्ट सेइंग कि ऐसे 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 करोगे आपका आर्म फैट कम हो जाएगा। उसका कोई फायदा नहीं है वैसे कंटेंट कंज्यूम करने का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही है कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो सर्च करना चाहिए यार, पता करना चाहिए कि हाँ भाई कौन है क्या करता है। एंड यार लास्ट क्वेश्चन एक मैं पूछना चाहूंगा, इफ समवन वांट्स टू लूज फैट, इफ समवन वांट्स टू गेन मसल, अगर किसी को फिट होना है इन जनरल, तो उसको क्या करना है, बेसिक पॉइंट्स, बेसिक्स क्या है। और सबसे पहले बोलूंगा उसका मेजोरिटी ऑफ द जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो घर का खाना होना चाहिए, बेसिकली न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए मेजोरिटी।
ठीक है, बाहर का भी खाए, फ्लेक्सिबल डाइटिंग करे। तीसरा मैं फिजिकल वर्क बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा डंबल्स उठाओ, सबको डोले शोले नहीं बनाने, ठीक है। डांस पसंद है, डांस करो। क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, कुछ पसंद है, फिजिकल वर्क एक लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी इन सब चीजों में, और अपनी नींद को हमेशा प्रायोरिटी दो। स्लीप से बड़ा सप्लीमेंट कोई नहीं है। इन तीन चीजों को अपनी वो दो, बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाए। बेसिक यही है, फिजिकल वर्क, गुड न्यूट्रिशन एंड स्लीप एंड कंसिस्टेंसी। ऑसम 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 यार, तेरे को मैंने कभी डांस करते नहीं देखा, एक स्टोरी जरूर डालियो इंस्टाग्राम पे डांस करते हुए। मैं डांस करा ही नहीं भाई कभी। चैलेंज चैलेंज बता। ना ना, नहीं हाथ जोड़े। चलो कुछ भी करवा लो। मैं अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक से ज्यादा आए तो अंकित भैया डांस करेंगे। डन। मैं डिसलाइक करवाऊंगा, कोई नहीं। चलो चलो, नहीं डिसलाइक करना, अंकित भैया को हमें भी डांस करते देखना नहीं है, ठीक है। चलो ओके गाइस, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग। ओके भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ओके भाई, सी यू, बाय।